जिस दिन खुद की कमाई से उस दिन बाप की झोंपड़ी की कीमत का पता। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर, जैसा कि आप रिव्यू में देख रहे हैं, इस तरह की पोट्री वाली वीडियोस आप भी कैसे बना सकते हो अपने कैपकट ऐप के अंदर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको कैपकट के अंदर वीडियो एडिट करना सिखाते हैं कि आप भी अपने कैपकट ऐप के अंदर उर्दू के लिरिक्स कैसे लगा सकते हो अपनी वीडियो के ऊपर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको लिरिक्स लिखने के लिए चाहिए पिक्सेल ऐप। आपको पता है कि आप कैपकट के अंदर उर्दू को राइट नहीं कर सकते, लेकिन उर्दू राइट करने के लिए आपके पास पिक्सेल ऐप का होना लाजमी से है। उसके बाद आपने करना क्या है, तो यहाँ से आपने आ जाना है डुप्लीकेट के ऊपर। यहाँ से इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इमेज साइज़ इसका चेंज करना है। जैसे कि टिकटॉक की आप वीडियो के ऊपर लिरिक्स लिखना चाहते हैं तो टिकटॉक वाला साइज़ को सिलेक्ट करना है। यहाँ से न्यू टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है, इसको रिमूव करना है और अपना उर्दू के अंदर अपना ये लिरिक्स लिख लेना है। लिरिक्स लिखने के बाद ए के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। माई फ़ॉन्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट को लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला फ़ॉन्ट भी अच्छा है, तो चेक कर लेते हैं। फ़ोन लगाने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे, स्पेस इसकी थोड़ी सी कम करेंगे, इस तरह से नॉर्मल रखेंगे, स्पेस इसको नॉर्मल दे देंगे। उसके बाद ओके करेंगे और जहाँ से आ जाएंगे स्टाइल के ऊपर, जहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे। अगर आप जहाँ से बोल्ड नहीं करना चाहते तो आपने थोड़ा सा आगे आना, जहाँ से स्ट्रोक के ऊपर आने के बाद जहाँ से इसको स्ट्रोक दे देनी है जिस भी कलर की देना चाहें। तो मैं वाइट की दे देता हूँ, नॉर्मल इसको 2 तक दे देते हैं। स्ट्रोक देने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने अब क्या करना है, आपने कलर चूज़ करना है कि आप किस कलर के अंदर इसको रखना चाहते हैं, इसका कलर कौन सा हो। तो जैसे कि ज़्यादातर ब्लैक चलता है तो मैं ब्लैक ही कर लेता हूँ और इस स्ट्रोक को भी आपने ब्लैक कर लेना है। तो जैसे कि ब्लैक करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका साइज़ रख लेना है अपनी मर्ज़ी से जितना रखना चाहें। तो उसके बाद आप जहाँ इसकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आपने इसको वहाँ एडजस्ट कर लेना है। तो जैसा कि मैं इसको सेंटर में ऐसे इक्वल कर लेता हूँ। इक्वल करने के बाद यहाँ आता हूँ और यहाँ से ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेता हूँ। इसी तरह से आपने अपना आगे वाला लिरिक्स जो सा लगाना है वो इस तरह से एडिट करना है। इसको भी आपने इसी तरह से सेंटर में रखना है और सेव कर लेना है। जितने भी आप लिरिक्स लगाना चाहते हैं उतने आपने जहाँ से इसको सेंटर में रख कर सेव कर लेने हैं। तो उसके बाद आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसा कि ये सेंटर में आपने लाजमी से रख कर इसको सेव करना है, वरना थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, आगे पीछे हो जाती है। तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ। अगर आपका कोई टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा साथ साथ ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको थोड़ी सी स्पेस दे लें और फिर इक्वल कर लें सेंटर में। इतना काम कंप्लीट करने के बाद आपने इसको कर लेना है सेव। तो आपने सबसे पहले कैपकट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है जिसके ऊपर आप लिरिक्स लिखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले आ जाना है फ़िल्टर के ऊपर। फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी वीडियो के ऊपर फ़िल्टर लगाना है। तो जैसे कि यहाँ से मैं फ़िल्टर पे आ जाता हूँ और फ़िल्टर लगा लेते हैं। अगर कोई लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अगर नहीं तो फिर भी ठीक है। जैसा कि काफ़ी जहाँ से फ़िल्टर मिल जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हैं। काफ़ी फ़िल्टर ये आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। खुद से भी आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला फ़िल्टर लगा लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी कर लेता हूँ खुद से कि वीडियो की लुक देखने को अच्छी लगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कलर ग्रेडिंग के अंदर काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने करना क्या है, जहाँ से आपको मिल जाता है ओवरले का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे। ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे, फ़ोटोज़ के ऊपर आ जाएंगे। तो फ़ोटो आपने ऐड कर लेनी है, कोई भी अपनी मर्ज़ी का लेवल को ऐड कर लेना है। तो यहाँ से हम लेवल को फाइंड कर लेते हैं जो हम लगाना चाहते हैं।
तो यहाँ से देखकर अपने लेवल को कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि इसके अंदर मेरे लेवल वगैरह पड़े हुए हैं, तो मैं इस फोल्डर में से कोई भी अपनी मर्ज़ी का लेवल को ऐड कर लेता हूँ। तो जैसा कि ये वाला लेवल को मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसको जहाँ रखना चाहते हैं आपने वहाँ इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरफ को अच्छा नहीं लगता आप इसकी रोटेट कर लें। तो रोटेट करने के बाद इसको जहाँ रख लें सेंटर में, और इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाएं, जितनी आपकी वीडियो आप बना रहे हैं। इतना करने के बाद आपने फिर आ जाना है, ओवरले के ऊपर ही क्लिक करना है और बैक आ जाना है। जो अभी अभी आपने लिरिक्स को पीएनजी की शेप के अंदर बनाया है उसको ऐड कर लेना है। ये पहला लिरिक्स आ गया है, इसको लगाने के बाद इसको ऐसे इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद जहाँ से इसको प्ले करके सुनना है, जैसा कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा लिरिक्स, आपने वॉइस के साथ इसको मैचिंग करनी है और फेस के एक्सप्रेशन के साथ भी इसकी मैचिंग कर लेनी है। तो जैसे कि जहाँ तक हमारा पहला लिरिक्स है, तो जहाँ तक रखेंगे एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। मैं इसको फेड इन वाली लगा, फ्लैश इन वाली है, यहाँ काफ़ी एनिमेशन है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। तो इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए, तो फिर ये आके ये वर्क करती है। तो यहाँ से काफ़ी एनिमेशन आपको मिल जाती है। फेड वाली हम लगा लेते हैं, तो फेड वाली के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फेड वाली लग जाएगी। आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। तो जब इंटरनेट ऑन होगा तो ये आप इजीली कोई भी अपनी मर्ज़ी की एनिमेशन लगा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ ऐसे फेड वाली लग रही है, पीछे वाली भी ऑन हो गई हैं, अगर वो भी लगाना चाहें वो भी लगा लेंगे। तो जैसा कि फेड वाली के ऊपर ही क्लिक करेंगे। फेड वाले पे क्लिक करने के बाद इसके बाद आपने आउट एनिमेशन लगानी है। उसके बाद ऊपर क्लिक करेंगे आउट एनिमेशन के ऊपर, और जहाँ से भी आपने फेड आउट वाली लगा देनी है। अपनी मर्ज़ी की कोई भी लगा लें, ये नहीं है कि जो मैंने लगाई है वही लगानी है। तो यहाँ से आपको काफ़ी मिल जाती है, जो आपका दिल मन करता है आप लगा लें। मैं जहाँ से फेड आउट वाली लगा देता हूँ। कैपकट के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग मुश्किल होती है, इसके अंदर काफ़ी वो आप उर्दू नहीं लिख सकते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा मसला आ जाता है। बाकी ऐप के अंदर आपको इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी आपको इसके अंदर आती है। जैसे कि मैंने इसकी डुप्लीकेट कर ली है, कॉपी कर ली है, उसके बाद रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा और इसका आगे वाला लिरिक्स ऐड कर दूँगा। लिरिक्स थोड़ा सा ऊपर चला गया है, उसको आपने इस बॉक्स के अंदर ऐड करना है। बॉक्स के अंदर ऐड करने के बाद जितना होगा आपने उतना इसको रख लेनी है, इसकी भी एनिमेशन। उसके बाद इसकी भी आपने कॉपी कर लेनी है, जहाँ से आपको कॉपी मिल जाती है। तो एनिमेशन आपने साथ साथ लगाते रहना है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने किस तरह से एनिमेशन लगानी है। इसकी हमने कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद जहाँ क्लिक करेंगे, जहाँ से आगे से रिप्लेस कर देंगे। ये हम तीसरे लिरिक्स के साथ इसकी रिप्लेसिंग कर दी है, वो जितना ये आ रहा है उतना रखेंगे। उसके बाद इसकी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जितनी ये वीडियो होगी उतना हमने इसके लिरिक्स के साथ मैच कर देना है। जैसे कि जहाँ से वो हमारा ख़त्म हो गई है इतनी है, तो जहाँ से हमने वो कॉपी, यहाँ से रिप्लेस के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना चौथा लिरिक्स ऐड कर लेना है। इसको जहाँ एडजस्ट करने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। आखिर के ऊपर लोगो वगैरह आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। उर्दू के अंदर यहाँ लिख लें या यहाँ से ही लिख लें, कोई भी लिख लें जो आप लिखना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं इंग्लिश के अंदर मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं अपना लोगो लगा देता हूँ इस तरह का। कलर के ऊपर आएंगे तो कलर इसका ब्लैक कर देता हूँ, और जहाँ से फ़ॉन्ट के ऊपर आकर जहाँ से फ़ॉन्ट कोई भी अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट इसके अंदर काफ़ी आपको मिल जाते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले लगा देते हैं, ओके करते हैं। एनिमेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको रहने दें। तो इस तरह से आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है सेंटर में, तो आपकी इस तरह से वीडियो बन जाएगी। और इफ़ेक्ट वगैरह लगाना चाहें तो जहाँ इफ़ेक्ट के ऊपर आना है, वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है। वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आना है, वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है। वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आना है, वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है। वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है, वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है। वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है, वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है। वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है, वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है। वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है, वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है। वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है, वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है। वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है, वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है। वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है, वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है। वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है, वीडियो इफ़ेक्ट के ऊपर आ जाना है।
तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ से फ्लैश वाला लगा देते हैं इस तरह का। तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ्लैश वगैरह या कोई भी आप लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह का लगाना चाहें। अगर कोई और लोगो शोगो लगाना है प्ले वाला, तो वो भी आप यहाँ से ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरे पास एक लोगो बनाकर मैंने रखा हुआ है, वो ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैं अपनी सभी वीडियो के अंदर यूज़ करता हूँ। आप भी अपना एक लोगो बना कर रख लें, वो अपनी सभी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि ये वाला लगा दिया है, ये अपनी सभी ये वीडियो के ऊपर आ रहा है। उसके बाद अगर आप नीचे भी कोई लोगो लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अगर नहीं तो आप ये नीचे वाला जो कॉपी किए हुआ है इसकी आपने कर लेनी है डुप्लिकेट, कॉपी कर लें एक, और इसको ऐसे वीडियो के स्टार्ट तक ले आएँ। स्टार्ट तक लेकर आने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लें और नीचे एडजस्ट कर दें ऐसे। और जहाँ से आपने आ जाना है कलर के ऊपर, तो इसका कलर आप वाइट कर दें। तो इसका कलर जब वाइट हो जाएगा तो आपकी वीडियो ओके होगी, या जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेव करने के लिए ऊपर क्लिक करना है, इसको 4K के अंदर रखकर 60 FPS पे रखकर इसको सेव कर लें। उसके बाद इसको अपनी टिकटॉक के ऊपर लगा दें। तो आई होप आप, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।